हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग सीख रहे थे ब्लड रिलेशन और आज है ब्लड रिलेशन का डे सेकेंड। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था ब्लड रिलेशन के बारे में कि कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड रिलेशन में जो हमें पढ़ना है वो तीन ही जनरेशन पे बात होगी। सबसे हायर जनरेशन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, सबसे हायर जनरेशन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसके बाद फादर या मदर, उसके बाद सन या डॉटर। और मैंने बताया था कुछ साइन कि मेल के लिए हमें जो यूज करना है, मेल के लिए यूज करना है प्लस, फीमेल के लिए जो यूज करना है फिर माइनस, मैरिड कपल के लिए यानी विवाहित जोड़े के लिए जो हमें यूज करना है वो है इक्वल टू, और ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर या कजन के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा डैश। यानी जब जनरेशन ऊपर की बात होगी तो वर्टिकल डैश देंगे और सेम जनरेशन पे जब बात होगी तो हॉरिजॉन्टल डैश देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, पी आर का पिता है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। टी आर की बेटी है, यू पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, एस क्यू का पुत्र है, वी क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू वी का पिता है। तो बताएं एस की दादी कौन है। मैं एक बार फिर से इंग्लिश में भी क्वेश्चन कह दे रहा हूं। P is father of R, but R is not his son. T is daughter of R, U is wife of P, Q is brother of R, S is son of Q, V is wife of Q, W is father of V। तो बता so how is S, who is grand mother of S। तो यहां देखिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है पी आर का पिता है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जिसके बारे में जेंडर डिसाइड करेगा उसी का जेंडर डिसाइड होगा, अपने साइड से डिसाइड नहीं करना है। कह रहा है पी आर का पिता है यानी पी का जनरेशन आर के जनरेशन से ऊपर होगा, क्योंकि पी किसका है, फादर है आर का। तो पी फादर है यानी मेल है यानी प्लस, पी फादर है किसका, आर का। कह रहा है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन 100% कह रहा है आर जब पुत्र नहीं है तो पुत्री ही होगी, यानी आर फीमेल होगी और फीमेल पे माइनस। कह रहा है टी आर की बेटी है, टी इज डॉटर ऑफ आर, टी जो है आर की बेटी है। तो टी का जनरेशन आर के जनरेशन से नीचे होगा, हाँ या ना। तो टी बेटी है किसकी, आर की। ठीक है, टी बेटी है आर की। कह रहा है यू इज वाइफ ऑफ पी, यू पी की पत्नी है। अब यहां देखिएगा यू पी की पत्नी है, तो पी यहां दिख रहा है, यू पी की पत्नी है यानी यू और पी मैरिड कपल हो जाएंगे। और मैरिड कपल के लिए मैंने आपको बताया है क्या, इक्वल टू और यू माइनस। क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, आर का भाई है क्यू यानी सेम जनरेशन में है यानी सिंगल डैश। और भाई कौन है, क्यू, और क्यू भाई है यानी मेल है यानी क्या होगा, प्लस। ठीक है, एस क्यू का पुत्र है, एस जो है क्यू का पुत्र है। तो क्यू यहां दिख रहा है, एस पुत्र है यानी एस का जनरेशन क्यू से नीचे होगा, एस पुत्र है यानी मेल है यानी प्लस। फिर कह रहा है वी क्यू की पत्नी है, वी जो है क्यू की पत्नी है यानी वी और क्यू मैरिड कपल हो जाएंगे, वी पत्नी है यानी वी माइनस। कह रहा है डब्ल्यू वी का फादर है, डब्ल्यू वी का फादर है, डब्ल्यू अगर वी का फादर है तो वी यहां दिख रहा है, तो डब्ल्यू फादर है यानी डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू फादर है यानी डब्ल्यू प्लस। तो पूछ रहा है कि बताएं एस की दादी कौन है। एस यहां दिख रहा है आपको, हाँ या ना। एस की दादी, तो एस की दादी यहां एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे तो फादर या मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ठीक है, अब यहां देखते हैं एस से एक जनरेशन ऊपर पढ़ेंगे फादर या मदर, एक जनरेशन और ऊपर पढ़ेंगे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। अब एस का फादर क्यू है और क्यू और आर आपस में भाई बहन है जिसके फादर पी हैं। ठीक है, यहां दिख रहा है कि क्यू और आर आपस में भाई बहन है जिसके फादर पी हैं और मदर यू है। तो पूछ रहा है एस की दादी कौन है, तो एस की दादी क्या होगी, यू। आंसर क्या आ जाएगा, यू। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ का क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। पी फादर है आर का, ठीक है, पी फादर है आर का यानी पी का जनरेशन आर के जनरेशन से पहले होगा, क्योंकि पी फादर है यानी मेल है यानी प्लस। लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है तो आर बेटी होगी यानी माइनस।
टी आर की बेटी है, टी जो है आर की बेटी है यानी टी माइनस, यू पी की पत्नी है, यू वाइफ है किसकी, पी की, यानी पी और यू मैरिड कपल हो जाएंगे और मैरिड कपल यानी माइनस। क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है यानी सेम जनरेशन पे होगा और क्यू प्लस। एस क्यू का पुत्र है, एस जो है क्यू का पुत्र है यानी एस का जनरेशन क्यू के जनरेशन से नीचे होगा, एस पुत्र है यानी मेल है यानी क्या हो जाएगा प्लस। कह रहा है वी क्यू की पत्नी है, वी और क्यू पति पत्नी है यानी मैरिड कपल है यानी यहां हो जाएगा वी माइनस। डब्ल्यू वी का पिता है तो डब्ल्यू का जनरेशन वी के जनरेशन से ऊपर होगा क्योंकि डब्ल्यू फादर है, डब्ल्यू फादर है यानी मेल है यानी प्लस। तो पूछ रहा है बताएं एस की दादी कौन है, एस की दादी यानी एस से एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे, फादर या मदर, यहां दिख रहा है यहाँ फादर है, और क्यू की बहन आर है और इसके फादर पी हैं, तो आर के जब फादर पी होंगे तो क्यू के भी फादर पी होंगे, क्यों, क्योंकि आर और क्यू आपस में भाई बहन है। और आपसे दादी के बारे में पूछ रहा है यानी क्यू की मदर को आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके फादर की जो मदर होगी तभी तो एस की वो दादी होगी। तो क्यू के फादर पी है जिसकी वाइफ यू है यानी यू जो है क्यू की पत्नी है, यू जो है क्यू की मदर है। और पूछ रहा है एस की दादी कौन है, तो एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे फादर मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो आंसर क्या आ जाएगा यू, यानी एस की दादी कौन है यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख रहा हूं और हिंदी में मैं उसको डिक्टेट कर दे रहा हूं। तो पहले मैं इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि डी इज सन ऑफ जे हु इज सन ऑफ एफ, पी इज डॉटर ऑफ आर, if n is sister of p and daughter of j then how is j related to r। यानी d j का पुत्र है जो कि f का बेटा है, p r की बेटी है, अगर n p की बहन है और j की बेटी है तो बताएं j का r से क्या संबंध है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम डायग्राम बना रहे हैं। कह रहा है d सन ऑफ j, d जो है सन है किसका, j का, j का सन है यानी j का जनरेशन ऊपर होगा, यानी डी सन है यानी डी प्लस, डी सन है यानी मेल है यानी प्लस, क्लियर। डी अगर सन है यानी मेल है यानी क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा आगे कह रहा है हु, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हु और एंड का कॉन्सेप्ट, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जो वीडियो आया है आप प्लीज उसको देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैंने बताया था कि जब भी हु आए तो हु के जस्ट पहले जो पर्सन आता है उसके बारे में बात होती है, यानी हु के जस्ट पहले कौन है जे, यानी किसके बारे में बात हो रही है जे, यानी जे इज सन ऑफ एफ, जे सन है किसका एफ का, तो जे सन है यानी मेल है यानी प्लस, किसका सन है जे, तो एफ का सन है। और एफ प्लस है या माइनस ये भी हम नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन एफ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है पी इज डॉटर ऑफ आर, पी जो है डॉटर ऑफ आर। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा। जिस भी पर्सन के बारे में क्वेश्चन बताए और वो पर्सन अभी तक आपके डायग्राम में ना आया हो तो आपको उस लाइन को फिलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है। कह रहा है P इज डॉटर ऑफ R, ना तो P दिख रहा है आपको ना R दिख रहा है, तो हम अभी इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसको यहां से राउंड कर देते हैं, जब सारा बना लेंगे तो फिर से हम इस लाइन पे आएंगे। यानी कह रहा है P इज डॉटर ऑफ R, ना तो P दिख रहा है डायग्राम में अभी आपको ना तो R दिख रहा है, तो छोड़ देते हैं। कह रहा है इफ N इज सिस्टर ऑफ P, इफ N इज सिस्टर ऑफ P एंड डॉटर ऑफ J, और मैंने एंड का भी कॉन्सेप्ट बताया है कि जो उस लाइन में पर्सन सबसे पहले आए उसके बारे में बात हो रही है, यानी एंड किसके बारे में कह रहा है आपको, एन के बारे में। कह रहा है एन इज सिस्टर ऑफ पी एंड एन इज डॉटर ऑफ जे, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। तो एन और पी भी आपको अभी तक नहीं आया है, अगला लाइन पढ़ते हैं। एंड किसको इंडिकेट करेगा, एन को। एन इज डॉटर ऑफ जे, एन इज डॉटर ऑफ जे, यानी एन डॉटर है किसका, जे का, जे तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एन डॉटर है यानी एन माइनस, हाँ या ना, ठीक है। अब एन दिख रहा है। अब कह रहा है कि एन इज सिस्टर ऑफ पी, एन जो है सिस्टर है किसकी, पी की, तो ठीक है एन सिस्टर है किसकी, पी की। तो ये लाइन पूरा हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एन इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ जे
अभी फिलहाल के लिए एन और पी आपको नहीं दिख रहे थे तो हमने इस लाइन को छोड़ दिया। फिर आगे मैंने पढ़ा तो कह रहा है एंड, और एंड क्या कहता है, उस लाइन में जो पर्सन सबसे पहले आता है उसके बारे में बात होती है। यानी एन इज डॉटर ऑफ जे, एन डॉटर है किसकी, जे की, ठीक है। अब जहां जो लाइन आप छोड़े हो उसको फिर से आना है, ये नहीं कि आप उस लाइन को छोड़े और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। जो लाइन आपने छोड़ा है सारे डायग्राम बनाने के बाद आपको फिर से वहां पे आना है। अब कह रहा है कि P इज डॉटर ऑफ R, P डॉटर है किसकी, R की, P डॉटर है किसकी, R की। अच्छा ये बताइए P के फादर कौन है, J, तो R क्या हो जाएगी, इसकी मदर। क्लियर, तो P इज डॉटर ऑफ R। अब सारा डायग्राम हो गया। क्वेश्चन कर रहा है हाउ इज J रिलेटेड टू R, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। तो मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन सबसे पहले आएगा उसके बाद उसका रिलेशन दूसरे वाले पर्सन से बताना है। और ध्यान रखिएगा जो पर्सन सबसे पहले आया है क्या उसका जेंडर डिसाइड है या नहीं। अगर जेंडर डिसाइड है तभी हम उसका आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं डिसाइड है तो हम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कह रहा है बताएं जे का आर से क्या संबंध है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाले पर्सन का जेंडर फर्स्ट वाले पर्सन का रिलेशन हमें सेकंड वाले पर्सन से बताना है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, जे, और जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए। तो हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे का आर से क्या संबंध है, तो जे हस्बैंड है किसका, आर का, जे हस्बैंड है यानी पति है किसका, आर का। क्लियर, और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि L इज फादर ऑफ P हु इज फादर ऑफ S, M इज ग्रैंड मदर ऑफ R हु इज सन ऑफ O, N इज पैटर्नल अंकल ऑफ R हु इज ब्रदर ऑफ S। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज O रिलेटेड टू S, सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज P रिलेटेड टू M। अब हिंदी में भी मैं इसको बोल देता हूं, L P का पिता है जो कि S का पिता है, M R की दादी है जो कि O का पुत्र है, एन पैटर्नल अंकल, ध्यान रखिएगा पैटर्नल शब्द फादर के रिलेशन से होता है और मैटरनल शब्द मदर के रिलेशन से। मैं यहां लिख देता हूं पैटर्नल यानी पिता के साइड के जो भी रिलेशन होंगे, पिता के साइड के रिलेशन यानी चाचा दादा ये सब क्या होंगे, पैटर्नल, और मदर के साइड के जो भी होंगे उसे मैटरनल बोलते हैं यानी माता के साइड, जैसे नाना मौसा मामा ये सब क्या हो जाएंगे, मैटरनल। कह रहा हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस, ओ का एस से क्या संबंध है और पी का एम से क्या संबंध है। तो एन आर का चाचा है जो कि एस का भाई है, तो बताएं ओ का एस से क्या संबंध है और पी का एम से क्या संबंध है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम डायग्राम बना देते हैं। कह रहा है एल इज फादर ऑफ पी, एल फादर है किसका, पी का, एल फादर है यानी मेल है यानी प्लस, और एल का जनरेशन पी के जनरेशन से ऊपर होगा क्योंकि एल फादर है किसका, पी का।
अब पी के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है तो हम छोड़ देंगे। आगे है हु, और मैंने बताया हु जहां भी आएगा तो उसके जस्ट पहले जो पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है। यानी अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो पी इज फादर ऑफ एस। पी फादर है, पी फादर है यानी मेल है यानी प्लस, पी फादर है किसका? एस का, यानी पी फादर है एस का। ठीक है। एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। तो मैंने आपको बताया कि जो भी पर्सन दिखाई ना दे उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। एम और आर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं इस डायग्राम में, तो हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है हु किसके बारे में बात होगी? आर के बारे में। आर इज सन ऑफ ओ, तो ना तो आर दिख रहा है ना ही ओ दिख रहा है, तो छोड़ देंगे। आगे देखते हैं एन इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर। एन आर का चाचा है, ना तो एन दिख रहा है ना ही आर दिख रहा है, छोड़ देंगे। फिर कह रहा है हु किसको इंडिकेट करेगा? आर को, यानी आर इज ब्रदर ऑफ एस। आर ब्रदर है किसका? एस का। एस यहां दिख रहा है। ठीक है। आर ब्रदर है यानी मेल है यानी प्लस, आर ब्रदर है एस का। कह रहा हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम। ओके, फिर आगे देखते हैं जिस लाइन को हमने छोड़ा था फिर से उस पे आते हैं। कह रहा है एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। एम आर की दादी है। आर तो यहां दिख रहा है, तो एम आर की दादी है यानी आर से एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे फादर मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। यानी एम आर की दादी है तो एल और एम क्या हो जाएंगे? मैरिड कपल, हाँ या ना? एम दादी है यानी फीमेल है यानी माइनस, तो एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर और आर इज सन ऑफ ओ। आर जो है सन है किसका? ओ का, तो आर यहां दिख रहा है। आर सन है ओ का, तो आर का भाई या बहन एस जिसके फादर पी हैं, तो ओ क्या, सॉरी, एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, आर इज सन ऑफ ओ। आर सन है किसका? ओ का, तो ओ क्या हो जाएगी यहां? माइनस। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि यहां कह रहा है कि आर इज सन ऑफ ओ, आर पुत्र है ओ का, तो आर के फादर पी हैं, तो ओ क्या हो जाएगी? मदर, और मदर होगी यानी पी और ओ मैरिड कपल होंगे, इसलिए ये माइनस। ये लाइन सॉल्व हो गया। आगे कह रहा है एन इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर। एन जो है आर का चाचा है, तो आर के फादर के जो भाई होंगे वही उसके चाचा होंगे, हाँ या ना? तो आर का फादर कौन? पी। आर का फादर कौन? पी, तो एन इसका चाचा हो जाएगा, यानी एन यहां क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि पी का जो भाई होगा वही आर का चाचा होगा, तो एन यहां प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है आर इज ब्रदर ऑफ एस, और आर ब्रदर है किसका? एस का। तो इस तरीके से ये डायग्राम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस। ओ का एस से क्या संबंध है? तो मैंने बताया है कि आपको सॉल्व क्या करना है, जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका दूसरे पर्सन से रिलेशन बताना है, और जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए, तभी हम आंसर कर सकते हैं। कह रहा है हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस। ओ का एस से क्या रिलेशन है? तो ओ जो है मदर है किसकी? एस की, यानी एस के फादर पी जिसकी वाइफ ओ, यानी ओ मदर हो गई किसकी? एस की, तो यहां आंसर क्या होगा? मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम। पी का एम से क्या संबंध है? यानी फर्स्ट पर्सन कौन? पी, और पी का जेंडर बताना है, रिलेशन बताना है सेकंड पर्सन से, यानी पी का एम से क्या संबंध है? तो एम का बेटा है कौन? पी, तो यहां क्या हो जाएगा? सन। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एम इज मदर ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ एम, एन इज ओनली ब्रदर ऑफ बी, सी इज मैरिड टू एन, क्यू इज ओनली चाइल्ड ऑफ सी, एन डजंट हैव एनी सिस्टर, जे इज फादर ऑफ ए। देन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इफ ए डजंट हैव एनी ग्रैंडसन देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी। हिंदी में भी मैं इसको बता देता हूं। एम बी की माता है, ए एम का पति है, एन बी का इकलौता भाई है, सी एन से विवाहित है, क्यू सी की इकलौती चाइल्ड या इकलौता चाइल्ड है, एन की कोई बहन नहीं है, जे ए का पिता है। तो बताएं अगर ए का कोई पोता नहीं है तो क्यू का बी से क्या संबंध है? अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम उसको डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है एम इज मदर ऑफ बी। एम मदर है किसकी? बी की। एम मदर है यानी फीमेल है यानी माइनस, एम मदर है यानी एम का जनरेशन बी के जनरेशन से ऊपर होगा। ठीक है। बी के बारे में क्वेश्चन अभी कुछ नहीं कह रहा है तो हम छोड़ देंगे, यानी इसका जेंडर डिसाइड नहीं होगा। कह रहा है ए इज हस्बैंड ऑफ एम। ए हस्बैंड है एम का,
यानी ए हस्बैंड है यानी मेल है यानी प्लस, ठीक है। कह रहा है एन इज ओनली ब्रदर ऑफ बी, एन जो है बी का इकलौता भाई है, एन इज ओनली ब्रदर ऑफ बी, तो एन बी का इकलौता भाई है यानी मेल है यानी प्लस। अभी भी बी के बारे में जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम छोड़ देंगे। कह रहा है सी इज मैरिड टू एन, सी एन से विवाहित है तो सी और एन मैरिड कपल हो जाएंगे, अगर एन प्लस है तो सी माइनस। फिर कह रहा है क्यू इज ओनली चाइल्ड ऑफ सी, क्यू जो है सी का इकलौता या इकलौती चाइल्ड है, यानी अभी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है क्यू का, तो क्यू पे कोई भी साइन नहीं आएगा। फिर कह रहा है एन डजंट हैव एनी सिस्टर, एन डजंट हैव एनी सिस्टर यानी एन की कोई बहन नहीं है, तो बी यहाँ क्या हो जाएगा, मेल यानी भाई हो जाएगा। अगर एन की कोई बहन नहीं है तो बी इसका भाई हो जाएगा। फिर कह रहा है जे इज फादर ऑफ ए, जे फादर है किसका, ए का, जे फादर है यानी मेल है यानी प्लस। फिर कह रहा है अगर ए का कोई पोता नहीं है, यानी अगर देखें एक जनरेशन ऊपर देखें तो ए का बेटा या बेटी, फिर एक जनरेशन और, यानी ये क्यू हो जाएगा। कह रहा है कि ए का कोई पोता नहीं है तो क्यू क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि अगर ये पोता नहीं है तो पोती होगी, तो ए का बेटा एन जिसकी बेटी क्यू है, और ए का कोई पोता नहीं है तो क्यू क्या हो जाएगी, पोती। तो कह रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी, यानी फर्स्ट पर्सन का रिलेशन बताना है सेकंड पर्सन से, और जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए। तो पूछ रहा है क्यू का बी से क्या संबंध है, तो क्यू क्या लगा बी का, तो क्यू भतीजी लगी बी की, क्योंकि बी का भाई एन है जिसकी बेटी क्यू है, तो क्यू क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी किसकी, बी की। तो आंसर होगा नीस, नीस यानी भतीजी। अगर यही हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, अब फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, बी, और जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका सेकंड पर्सन से रिलेशन बताना है, और जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए, तभी हम रिलेशन बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये रहता हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, बी का क्यू से क्या संबंध है, तो बी का भाई है एन जिसकी बेटी है क्यू, तो बी अंकल हो जाएगा किसका, क्यू का। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, तो आंसर होता अंकल। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी, तो क्यू बी की क्या हो जाएगी, भतीजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड वाई आर ब्रदर ऑफ के, वाई इज सन ऑफ पी एंड एस, पी इज डॉटर ऑफ एक्स, एम इज फादर इन लॉ यानी ससुर, मदर इन लॉ यानी सास, तो एम इज फादर इन लॉ ऑफ एस, क्यू इज सन ऑफ एक्स, इफ जे इज ब्रदर ऑफ एक्स देन हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू। यानी ए और वाई के भाई हैं, वाई पी और एस का पुत्र है, पी एक्स की बेटी है, एम ससुर है एस का, क्यू एक्स का बेटा है, अगर जे एक्स का भाई है तो बताएं जे का क्यू से क्या संबंध है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम डायग्राम बना देते हैं। कह रहा है ए और वाई भाई है किसके, के, यानी के भाई हैं ए और वाई, के भाई हैं ए और वाई, तो ए और वाई भाई हैं यानी मेल है यानी क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कह रहा वाई इज सन ऑफ पी एंड एस, वाई जो सन है किसका, पी और एस का, यानी पी और एस मैरिड कपल हो जाएंगे, और पी और एस पे कोई भी अभी जेंडर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें ये नहीं कह रहा कि कौन मेल है कौन फीमेल, सिर्फ ये कह रहा वाई जो है पुत्र है पी और एस का, वाई पुत्र है यानी वाई मेल है यानी प्लस किसका, पी और एस का। कह रहा पी इज डॉटर ऑफ एक्स, पी डॉटर है यानी फीमेल है यानी माइनस, पी डॉटर है किसकी, एक्स की, यानी पी फीमेल है यानी माइनस, तो एस क्या हो जाएगा, प्लस। कह रहा पी बेटी है किसकी, एक्स की, तो यहां एक्स लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना देता हूं, के ए प्लस वाई प्लस पी और एस मैरिड कपल हो जाएंगे, और कह रहा है पी डॉटर है किसकी, एक्स की, तो पी डॉटर है यानी एक्स पे क्या होगा, प्लस या माइनस, ये हम नहीं बता सकते। फिर कह रहा है एम इज फादर इन लॉ ऑफ एस, कह रहा है एम जो है ससुर है किसका, एस का, एम ससुर है एस का, तो यहां से एक मिनट,
एम ससुर है, यानी एम और एक्स क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल। अगर एम ससुर है तो एक्स माइनस, कह रहा है एम ससुर है एस का, तो एस की वाइफ पी, तो जो एस का फादर सॉरी जो पी का फादर होगा वही एस का ससुर होगा, हाँ या ना। तो कह रहा है एम ससुर है एस का, तो एम प्लस तो एक्स माइनस, फिर कह रहा है क्यू इज सन ऑफ एक्स, क्यू जो है सन है किसका, एक्स का, क्यू सन है एक्स का, तो यानी क्यू यहां प्लस हो जाएगा, एक्स की बेटी पी और क्यू इसका बेटा, यानी पी और क्यू ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे, हाँ या ना। फिर से देख लीजिए, क्यू इज सन ऑफ एक्स, क्यू सन है किसका, एक्स का, तो एक्स की बेटी पी, तो क्यू क्या हो जाएगा, बेटा, और क्यू और पी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन। कह रहा है इफ जे इज ब्रदर ऑफ एक्स, इफ जे इज ब्रदर ऑफ एक्स, यानी जे किसका, एक्स का भाई हो जाएगा। कह रहा है अगर जे एक्स का भाई है, यानी एक्स का भाई कौन, जे, तो जे भाई है यानी मेल है यानी प्लस, तो बताएं हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू, जे का क्यू से क्या संबंध है। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका सेकंड पर्सन से हमें रिलेशन बताना होता है, और जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए। तो जे का क्यू से क्या संबंध है, तो क्यू, जे का क्यू से क्या संबंध है, तो क्यू की मदर है एक्स जिसके भाई है जे, तो जे मामा हो जाएगा, और मामा जब होगा तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है मैटरनल अंकल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टी इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज मैरिड टू पी, पी इज सन ऑफ एम, टी इज मदर ऑफ जे, वाई इज फादर ऑफ यू, वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, यू इज डॉटर ऑफ टी, क्यू इज सन ऑफ डी, हाउ इज पी रिलेटेड टू डी। यानी टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है, पी बेटा है एम का, टी माता है जे की, वाई पिता है यू का, वाई के सिर्फ एक पुत्र और एक पुत्री है, यू बेटी है टी की, क्यू बेटा है डी का, तो बताएं पी का डी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है हम डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है टी सिस्टर ऑफ डी, टी सिस्टर है किसकी, डी की, टी सिस्टर है यानी फीमेल है यानी माइनस, किसकी सिस्टर है, डी की, ठीक है। कह रहा है डी इज मैरिड टू पी, डी पी से विवाहित है, यानी डी और पी आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे, लेकिन कौन प्लस कौन माइनस होगा ये हम अभी नहीं बता सकते। फिर कह रहा है पी इज सन ऑफ एम, पी सन है किसका, एम का, पी सन है, तो पी सन है यानी मेल है यानी प्लस, अगर पी प्लस तो डी माइनस, क्योंकि डी और पी विवाहित जोड़े हैं। कह रहा है पी सन है किसका, एम का, तो पी सन हो गया एम। कह रहा है टी इज मदर ऑफ जे, टी मदर है किसकी, जे की, तो टी मदर है जे की, यानी जे यहां नीचे आ जाएगा। अब जे पे प्लस होगा माइनस ये हम नहीं बता सकते। फिर कह रहा है वाई इज फादर ऑफ यू, वाई फादर है यू का, तो वाई और यू अभी आपको नहीं दिख रहा है तो हम छोड़ देंगे। कह रहा है वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, कह रहा है वाई के सिर्फ एक पुत्र और एक पुत्री हैं, तो वाई अभी हमें नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। फिर कह रहा है यू इज डॉटर ऑफ टी, यू डॉटर है किसकी, टी की, तो टी यहां दिख रहा है, तो यू डॉटर हो गई यानी यू माइनस। क्यू इज सन ऑफ डी, कह रहा है क्यू सन है किसका, डी का, तो क्यू यहां हो जाएगा, क्यू सन है डी का यानी क्यू प्लस। अब जिस लाइन को छोड़े हैं वहां आइए। कह रहा है वाई इज फादर ऑफ यू, वाई इज फादर ऑफ यू, तो यू की मदर टी है, तो वाई फादर हो जाएगा, तो वाई यहां आ जाएगा, और टी माइनस तो वाई प्लस। वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो वाई का सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है, तो यू यहां बेटी हो जाएगी और जे यहां क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यू इज डॉटर ऑफ टी, यू डॉटर है टी की, फिर क्यू इज सन ऑफ डी, क्यू बेटा है डी का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू डी, यानी पी का डी से क्या संबंध है, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन बताना होता है। तो पी यहां क्लियरली दिख रहा है क्या है, हस्बैंड है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड। क्लियर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ए बी सी डी ई एफ जी, देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, ए इज ब्रदर ऑफ डी हु इज फादर ऑफ जी,
B is grandmother of E, who has only one sister. G is daughter of C, and her grandmother has only two child. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ग्रैंडमदर ऑफ ई, एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूं। किसी परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी एफ जी हैं, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ए डी का भाई है जो कि जी का पिता है। बी दादी है ई की, जिसकी सिर्फ एक बहन है। जी सी की बेटी है और उसके दादी के 2 बच्चे हैं। तो बताएं ई की दादी कौन है और ई का डी से क्या संबंध है। तो बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम उसमें डायग्राम खींच देते हैं। कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ डी। ए ब्रदर है किसका? डी का। ए ब्रदर है यानी मेल है, यानी प्लस, यानी ए ब्रदर है डी का। फिर कह रहा है हु, और मैंने आपको बताया हु जहां भी आएगा हु के जस्ट पहले जो पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है। यानी डी इज फादर ऑफ जी। डी फादर है किसका? जी का। डी फादर है यानी मेल है, यानी प्लस डी किसका फादर है? जी का। डी इज फादर ऑफ जी। फिर कह रहा है बी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। बी जो है ग्रैंड मदर है किसकी? ई की। तो बी और ई हमें डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है हु यानी किसके बारे में बात हो रही है? ई के बारे में। यानी ई हैज ओनली वन सिस्टर। ई की सिर्फ एक बहन है। ठीक है, अभी फिलहाल इस लाइन को हम छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है जी इज डॉटर ऑफ सी। जी डॉटर है। जी डॉटर है यानी फीमेल है, यानी माइनस। जी डॉटर है सी की। तो जी के फादर डी, तो सी यहां इसकी वाइफ हो जाएगी, यानी डी और सी मैरिड कपल हो जाएंगे। डी प्लस तो सी माइनस। ठीक है। डी इज डॉटर ऑफ सी। जी बेटी है किसकी? सी की। तो जी के फादर डी है तो सी उसकी मदर हो जाएगी, यानी डी और सी मैरिड कपल हो जाएंगे। एंड जब भी आएगा तो उस लाइन में जो पर्सन सबसे पहले आया उसके बारे में बात हो रही है। यानी जी के दादी के बस 2 बच्चे हैं, तो जी के दादी जो होंगे उसके सिर्फ 2 बच्चे होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब जो लाइन आप छोड़े हैं उस लाइन पे आते हैं। तो लाइन हमने छोड़ा था बी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। बी जो है ई की दादी है और उसके दादी के 2 बच्चे हैं। एक लाइन और हमने छोड़ा था ए इज ब्रदर ऑफ डी, हु इज फादर ऑफ जी, यानी डी इज फादर ऑफ जी। बी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। बी ग्रैंड मदर है किसकी? ई की। और ई की ओनली एक बहन है। ठीक है। जी इज डॉटर ऑफ सी। जी डॉटर है किसकी? सी की। और जी के दादी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। ठीक है। अब यहां से ऊपर जाइए। जी के दादी यानी एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे फादर मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, हाँ या ना? एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे फादर मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। यानी बच क्या गया? ए बी सी डी ई एफ जी में ए डी सी और जी आ गया है। बचा आपके पास बी सी डी ई और एफ बच गया है आपके पास। अब कह रहा है बी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। बी जो है ग्रैंड मदर है किसकी? ई की। एक मिनट, कहीं क्वेश्चन में छूट तो ना गया हो। हाँ देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ ग्रैंड मदर नहीं ग्रैंड फादर होगा। ग्रैंड फादर यानी बी इज ग्रैंड फादर ऑफ ई हु हैज ओनली वन सिस्टर। यानी ई हैज ओनली वन सिस्टर। ठीक है, ई हैज ओनली वन सिस्टर। फिर कह रहा है जी इज डॉटर ऑफ सी एंड, यानी जी के दादी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। जी के दादी यानी एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे फादर मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। अब कह रहा है जी एंड ग्रैंड मदर हैज ओनली 2 चाइल्ड। यानी जी की दादी जो भी होगी उसके सिर्फ 2 बच्चे होंगे। तो जी की दादी जो होगी उसके 2 बच्चे होंगे। और कह रहा है बी इज ग्रैंड फादर ऑफ ई। और यहां कह रहा है ई हैज ओनली वन सिस्टर। ई की सिर्फ एक बहन है। तो यहां हम देखें तो ई यहां आ जाएगा क्योंकि ई की सिर्फ एक बहन है। और ई के जो भी बी इज ग्रैंड फादर ऑफ ई। अब यहां बी जो है ग्रैंड फादर है ई का, तो एक जनरेशन ऊपर बढ़ेंगे फादर मदर, एक जनरेशन और ऊपर बढ़ेंगे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। यानी यहां क्या हो जाएगा? बी इज ग्रैंड फादर ऑफ ई। ई के ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे? बी। ई ग्रैंड फादर होगा मेल यानी प्लस,
और E हैज ओनली वन सिस्टर, और E की सिर्फ एक बहन है, कौन हो जाएगा? G। G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ C। G ग्रैंड डॉटर है किसकी? C की। अब 7 पर्सन में देखिए 1 2 3 4 5 6 पर्सन आ गया, तो यहाँ एक ही पर्सन बचा, वो क्या है? F। और मैंने आपको बताया है, यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है कि 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़े ये और दूसरा, एक विवाहित जोड़ा ये और दूसरा ये, तो B प्लस, तो F माइनस। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। कह रहा है कि B इज ग्रैंड फादर ऑफ E। मैं एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ, साइड में मैं यहाँ बना देता हूँ, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, A इज ब्रदर ऑफ D। A ब्रदर है किसका? D का। A ब्रदर है D का, ठीक है। D इज फादर ऑफ G। D फादर है यानी मेल है, यानी प्लस, D फादर है किसका? G का। B इज ग्रैंड फादर ऑफ E। B और अभी नहीं दिख रहा है तो हम छोड़ देते हैं। He हैज ओनली वन सिस्टर, यानी E की सिर्फ एक इकलौती बहन है। G इज डॉटर ऑफ C। G डॉटर है, यानी G माइनस हो जाएगा। G किसकी है बेटी? C की, तो G के फादर D, और यहाँ क्या हो जाएगा? C। और इसके पहले बताया है एंड हर ग्रैंड मदर हैज ओनली 2 चाइल्ड। एंड यानी G के जो भी ग्रैंड मदर होंगे उसके सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, तो यहाँ जो भी ग्रैंड मदर होगी इसकी, तो इसके सिर्फ 2 ही बच्चे, यहाँ A और D दिख रहा है। अब जिस लाइन को छोड़े हैं वहां आइए। B इज ग्रैंड फादर ऑफ E हु हैज ओनली वन चाइल्ड, सॉरी हु हैज ओनली वन सिस्टर, यानी E यहाँ होगा तभी तो E के जो भी ग्रैंड फादर होंगे, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि B इज ग्रैंड फादर ऑफ E। B ग्रैंड फादर है किसका? E का, तो यानी B ग्रैंड फादर है, तो यहाँ B हो जाएगा। अब जो बच गया वो क्या है? F, तो F यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है? G इज डॉटर ऑफ C। G डॉटर है किसकी? C की। एंड हर ग्रैंड मदर हैज ओनली 2 चाइल्ड, यानी G के जो भी ग्रैंड मदर होंगे उसके 2 बच्चे होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज ग्रैंड मदर ऑफ E, सॉरी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ E। E की ग्रैंड मदर कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका F। और सेकंड कह रहा है हाउ इज E रिलेटेड टू D। E का D से क्या संबंध है? तो हाउ इज E यानी फर्स्ट पर्सन कौन? E। देखिए एक चीज यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि E का जेंडर डिसाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहा है कि E की सिर्फ एक बहन है, तो E की एक बहन है G, यानी E या तो प्लस हो सकता है या माइनस, तो E पे जेंडर डिसाइड नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह रहा है कि E की सिर्फ एक बहन है, तो E की एक बहन तो हो गई G, और E क्या है, प्लस या माइनस, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है E के बारे में। तो हाउ इज E रिलेटेड टू D, तो फर्स्ट पर्सन कौन? E, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का दूसरे पर्सन से जेंडर बताना होता है। अगर फर्स्ट पर्सन रिलेशन बताना होता है, अगर फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम आंसर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? क्योंकि E पे कोई भी जेंडर नहीं है, तो ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी, तो आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।